खास तौर पे अगर आप इंडिया के जबरदस्त एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स दुनिया में भेजने का बिजनेस करते हैं। आज हम एपीडा रजिस्ट्रेशन की दुनिया में जाएंगे। वो चीज जो सुनने में बड़ी ब्यूरोक्रेटिक और बोरिंग लगती है, लेकिन असल में बहुत जरूरी है अगर आप अपने आम, मसाले, बासमती चावल, मतलब सारी अच्छी चीजें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो चाहे आप एक एक्सपीरियंस्ड एक्सपोर्टर हो या अभी शुरू कर रहे हो, बने रहिए, क्योंकि हम एपीडा रजिस्ट्रेशन के बारे में सब कुछ बताएंगे। ये क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे मिलता है। ये अल्टीमेट गाइड है A to Z, मतलब आप समझ ही गए होंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एपीडा। ये क्या भला है? एपीडा का मतलब है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो इंडिया के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। इन्हें चीयरलीडर्स समझो, प्रोमोटर्स, जो दुनिया को बताते हैं कि इंडिया का प्रोड्यूस कितना जबरदस्त है। ये स्टैंडर्ड सेट करते हैं, आपके प्रोडक्ट्स को सर्टिफाइड और एक्सपोर्ट के लिए तैयार करने में मदद करते हैं और पूरी प्रोसेस को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। अब आपको अपीडा रजिस्ट्रेशन की परवाह क्यों करनी चाहिए? जरा सोचो, आपके पास इंडिया के सबसे अच्छे अल्फोंसो आम हैं, दुबई भेजने के लिए तैयार, लेकिन रुकिए, आपके पास अपीडा रजिस्ट्रेशन नहीं है। अचानक से आपके आम फंस गए। कोई एपीडा रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई एक्सपोर्ट नहीं। सीधी सी बात है, ये रजिस्ट्रेशन आपका गोल्डन टिकट है, वीआईपी पास एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स की दुनिया में। ये बायर्स को बताता है कि आप लेजिट हैं, आपके प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरते हैं और वो आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन तन्मय, क्या ये एपीडा चीज सच में मेरे लिए है? अगर आप एपीडा की लिस्ट में दिए गए किसी भी प्रोडक्ट जैसे फल, सब्जियां, मीट, डेयरी, प्रोसेस्ड फूड्स के साथ डील करते हैं, तो दोस्त, ये 100% आपके लिए है। सच में ये लिस्ट किसी बॉलीवुड मूवी स्क्रिप्ट से भी लंबी है। एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, यहां तक कि मर्चेंट्स, अगर आप एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट के गेम में हैं, तो एपीडा आपका नया बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, तो आप कैसे जानेंगे कि आप एपीडा सर्टिफाइड एक्सपोर्टर बनने के एलिजिबल हैं या नहीं? सबसे पहले आपको एक इंडियन इंडिविजुअल या इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी होना जरूरी है। दूसरा, आपको वो चीजें एक्सपोर्ट करनी होंगी जो एपीडा की लिस्ट में हैं। और आखिर में आपको एक बिजनेस होना चाहिए जो एक्सपोर्ट करता हो। समझ में आता है ना? अब पेपर वर्क का समय। मुझे पता है ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा रुकिए। आपको अपने पीएन कार्ड, बिजनेस रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, बैंक डिटेल्स और कुछ और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी जो आपके बिजनेस पर डिपेंड करता है। लेकिन चिंता मत करो, ये इतना स्केरी नहीं है जितना लगता है। हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देंगे जिसमें सारी डिटेल्स होंगी। अच्छी खबर यह है कि पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन हो सकती है, जो बहुत बड़ी रिलीफ की बात है। आप एपीडा वेबसाइट पर जाएं, अकाउंट बनाएं, एप्लीकेशन फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, फीस पे करें और बस हो गया। ठीक है, शायद बस नहीं, थोड़ा वेटिंग पीरियड होता है जब वो आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करते हैं, फिर भी ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चैप्टर 7, पोस्ट सबमिशन प्रोसेस। आपकी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद एपीडा अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा। वो कुछ क्लैरिफिकेशंस मांग सकते हैं, बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो वो आपको ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट देंगे, जिसका मतलब है कि आप तैयार हैं, आप क्लब में हैं, आप एक सर्टिफाइड एक्सपोर्टर हैं। अब अच्छी चीजों की बात करते हैं। एपीडा रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर होने के फायदे। याद है वो गोल्डन टिकट जिसकी हमने बात की थी? ये ग्लोबल मार्केट्स के दरवाजे खोलता है, इंटरनेशनल बायर्स के साथ आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है और आपके प्रोडक्ट्स के लिए बेटर प्राइसेस दिलाने में मदद करता है। साथ ही आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और एपीडा के दूसरे रिसोर्सेज मिलते हैं। ये एक्सपोर्ट गुरु से डायरेक्ट लाइन होने जैसा है। खत्म करने से पहले कुछ कॉमन गलतियों के बारे में बात करते हैं जो लोग एपीडा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान करते हैं। सबसे पहले, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों, सच में सब कुछ डबल चेक करो। दूसरी गलती है डॉक्यूमेंट्स अपडेट ना रखना। और भगवान के लिए एपीडा को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो।
वो अपने काम में अच्छे हैं और आपको पकड़ लेंगे। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो चिंता मत करो, आप अकेले नहीं हैं। अपीडा का एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क है और एक वेबसाइट है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। साथ ही कंसल्टेंट्स और एजेंसीज भी हैं जो आपको पूरी प्रोसेस में गाइड कर सकते हैं। याद रखें, अपीडा रजिस्ट्रेशन पाना एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के गेम में एक नया लेवल अनलॉक करने जैसा है। तो लीजिए दोस्तों, अपीडा रजिस्ट्रेशन की पूरी गाइड। उम्मीद है अब आप कम क्लूलेस और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल ले जाने के लिए। याद रखें, दुनिया इंडिया की जबरदस्त चीजों का स्वाद लेने का इंतजार कर रही है और अपीडा रजिस्ट्रेशन आपका टिकट है इसे पॉसिबल बनाने का। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे थम्स अप दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस, डाउट्स हैं या आप अपनी अपीडा रजिस्ट्रेशन की हॉरर स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं, हम सब इससे गुजरे हैं, तो नीचे कमेंट्स में लिखें। अगली बार तक हैप्पी एक्सपोर्टिंग।